इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसिया क्या है? एक प्री कैंसरस स्टेज है, ठीक है। क्या है? प्री कैंसरस स्टेज है। डिस्प्लेसिया में क्या हो रहा है? जो सेलुलर डेवलपमेंट का जो ऑर्डर होता है वो बिगड़ रहा है। डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, 7 साइटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं विच लीड्स टू प्री मैलिग्नेंसी स्टेज। अगर ये 7 चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसिया हो रहा है। और अगर ये 7 चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये प्री कैंसरस स्टेज है। अगर इनको यहाँ पे रोका नहीं गया तो ये क्या होगा? कैंसर में इन सेतु इन नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव कैंसर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 चेंजेस कौन कौन से? नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो जाती है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, पियोमॉर्फिज्म, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का रेशियो होता है वो बढ़ जाएगा, हाइपरक्रोमेटिज्म देखने को मिलेगा न्यूक्लियस का, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। जैसे मान लो सेल कैसे ग्रोथ होती है? ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है, एक प्रॉपर ऑर्डर में ग्रोथ होती है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इन साथ में क्या पॉइंट है? एक तो क्या प्रॉपर ऑर्डर बिगड़ जाएगा, नंबर ऑफ़ लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ेगी, जो प्रॉपर अरेंजमेंट था वो बिगड़ जाएगा। बेसल पोलैरिटी, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में रहता है, ठीक है। नॉर्मल सेल में क्या होता है? जो कोलुनार सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में रहता है। लेकिन डिस्प्लेजिया की वजह से क्या हो गई? ये न्यूक्लियस वो कहीं पर भी रह सकता है, यहाँ पे। तो बेसल की पोलैरिटी क्या हो गई? बिगड़ गई, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। पियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेल की साइज़ और शेप बिगड़ना, ठीक है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपरक्रोमेटिज्म, मतलब अगर किसी सेल्स का न्यूक्लियस को अपन स्टेन करेंगे तो क्या है? उसकी स्टेनिंग कैसे आएगी? एकदम डार्क आएगी। इसी ये जो डार्क आई है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरक्रोमेटिज्म। और माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। सेल ग्रोथ क्या देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।